Good morning, children. Today I'm going to start chapter 6, formatting in Excel. Formatting in Excel. फॉर्मेटिंग इन एक्सेल. फॉर्मेटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वरूपन. हिंदी में इसको बोलते हैं स्वरूपन. कि आपने जो पहले से वर्कशीट बनाया हो उस वर्कशीट को स्वरूप करना, यानी अट्रैक्टिव बनाना, एक्स्ट्रा इफेक्ट प्रोवाइड करना. सो अंडर द MS Excel has many tools you can use to format the cell and change how the data is displayed. Formatting makes a worksheet easier to understood. Just like first topic is selecting cells. Selecting cells. How can you select a cell? Cell को हम लोग कैसे select कर सकते हैं? There are the different way. First way is press shift button plus four arrow signs is here. Suppose that if you want to take right side, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस शिफ्ट बटन को प्रेस करके राइट वाले बटन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं. अगर आप अप वाले को सिलेक्ट करना चाहते हो तो प्रेस शिफ्ट बटन देन अप एरो की, डाउन एरो की, डाउनवर्ड जाना चाहते हो, और बैकवर्ड जाना चाहते हो तो बैक एरो की. तो दैट इज द सिलेक्टिंग अ सेल. नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट सेल. राइट. सो सपोज दैट ये वर्कशीट है, यहां पे जो है इस सेल है A B C 1 2. मैं चाहता हूं कि सेल A1 को सिलेक्ट कर लूं, देन B2 को कर लूं, देन C1 को कर लूं. तो हाउ कैन यू सेलेक्ट इट? आप इसको कैसे सेलेक्ट करोगे? तो प्रेस कंट्रोल बटन, कंट्रोल CTRL बटन को कीबोर्ड से प्रेस करना है. देन प्रेस की 4 एरो बटन, या बाय क्लिकिंग थ्रू माउस. आप जो है ना कंट्रोल बटन को दबाए को इसको प्रेस करके रखना है. प्रेस करने के बाद आपको जो है जैसे कि इस सेल को सिलेक्ट करना है तो माउस पॉइंटर से आप इस सेल में क्लिक करोगे. देन इसको सिलेक्ट करना है तो आप अगेन इसमें क्लिक करोगे. फिर नेक्स्ट वन को सिलेक्ट करना है तो आप इस पे सिलेक्ट करोगे. राइट. तो दैट इज थ्रू दी कंट्रोल CTRL प्लस क्लिकिंग ऑन माउस. नेक्स्ट टॉपिक इज formatting data. Formatting data, right? So we can change the font size, font style, border style, font color, and so on of the data. Then after, data will be get formatted. Next one is alignment. Alignment, what is
alignments. Alignments refers to the position of data within a cell. There are many options available in Microsoft Excel to align data. जैसे कि आप राइट साइड में किसी डेटा को एडजस्ट करना चाहते हो तो राइट अलाइन पे आप क्लिक कीजिए, अप जाना हो तो अप अलाइन पे क्लिक कीजिए, डाउन जाना हो तो डाउन अलाइन पे क्लिक कीजिए, राइट जाना हो तो राइट पे क्लिक कीजिए, राइट अलाइन पे। अगर सेंटर पे जाना हो तो सेंटर अलाइन पे आप क्लिक कर सकते हो, राइट। दे आर द डिफरेंट वे टू align the data, means seat the data in a particular position, that is through the aligning data. Next topic is wrap text. जैसे कि आप देख रहे हो कि total, before using the wrap text you have seen here total time 120 minutes is written here. Then after using the wrap text, each field will be get display here by the particular row. Yani the text you type in the cell is too long, it gets hidden on the right side because it does not fit it. The wrap text option displays the hidden text in the cell in multiple lines. On the home tab पे जाकर आपको wrap text options पे क्लिक करनी है, राइट। देन उसके बाद जो है आपके पास wrap text ऑप्शंस आएंगे और वहां पे आप जो है देखेंगे कि ये जो फील्ड आप लिखना चाहते हो एक लाइन में, ये लाइन लिखने के क्रम में क्या होती है, कुछ मैटर यहां से हिडन हो जाती है। जैसे ही रैप टेक्स्ट हम लोग करेंगे ये मैटर जो है इस टाइप की आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज मर्जिंग सेल। मर्जिंग का मतलब क्या होता है, मिलाना, यानी कंबाइन करना, ज्वाइन करना। जैसे 2 या 3 सेल्स को आप एक साथ जो कंबाइन करते हो, दैट इज कॉल्ड द मर्जिंग सेल। टू मर्ज मीन्स कंबाइन या ज्वाइन। So we can join 2 or more cells into a single cell. This feature is used to fit in headings that cover more than 1 columns. Right now, that is called the merging cells. Next topic is formatting rows, columns and cells. रो, कॉलम और सेल पे हम लोग को अब क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। जैसे कि चेंजिंग द रो हाइट। रो हाइट कैसे आप चेंज कर सकते हो, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि सेल ग्रुप में जाकर उसमें फॉर्मेट सेल एक ऑप्शन होता है, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। फर्स्टली क्लिक सेल ग्रुप, देन क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल, देन क्लिक ऑन रो हाइट, देन appear dialog box. So then type the values and click on OK button. Again, how can you change the column width? So same step, click on cell group, format, then appear dialog box, click on column width, then type the values and click on OK button. नेक्स्ट टॉपिक इज फिलिंग कलर इन सेल। सेल के अंदर कलर को हम लोग कैसे फिल करते हैं, हाउ कैन यू फिल कलर। सो सिंपल, सेलेक्ट द सेल। नंबर 2, क्लिक ऑन फॉन्ट ग्रुप फ्रॉम होम टैब, क्लिक ऑन फिल कलर buttons, then appear dialog box, select the color which you want to apply in your cell, that is fill color for cells. Next topic is adding border. जैसे कि हम लोग टेबल वगैरह के आउटसाइड जो बॉर्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हाउ कैन यू क्रिएट अ बॉर्डर।
Firstly, select the cell. Again, click on Home tab, click on Font Group, click on Border, then appear dialog box. There are the many types of borders are available. Depends upon you which types of border if you want to apply on your current sheets, right? Then click on border. There are the different line styles are also available. Select the line style, choose the style of the border, that is depends upon the users, right? So that is called the adding borders. Next topic is copying and moving data. Copying, इसके लिए शॉर्टकट की हम लोग यूज करते हैं Ctrl+C that is used to copy the data, right? Moving, it means move from current area to another one. So how can you do this, right? How can you do this? To copy or move data means to duplicate data either in the same worksheet or in another worksheet. When you copy the selected data, a duplicate of the data is created while keeping it at the original position. Whereas when you move data from one worksheet to another or in the same worksheet, it is removed from its original position. Right now, copying and moving data ensures that the same data does not need to be retyped in a worksheet. तो किसी फाइल फोल्डर या डेटा को हम लोग कैसे कॉपी करते हैं? Firstly, select the data which you want to copy it. Right? Firstly, select the data which you want to copy it. Then press simple Ctrl+C. Go and click another location where you want to paste. Then press Ctrl+V. That is used to paste the copied data. Right? That is the copying and moving data is clear. Undo and redo. Undo goes one step backwards, and redo goes one step forward. Once you have made change in a cell, so we can cancel them and reset and retrieve the previous data. To do this, so we can use the undo features by clicking on the undo button on the quick access toolbar. Again, if you change your minds after undoing a change, Excel provides the redo options. The redo options repeat the last action that you have done, right? So you can use these options by clicking on redo button. शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं Ctrl+CTRL+Z and redo CTRL+Y. ठीक है? Goes one step backward, goes one step forward. Right? That is undo and redo is clear. Next one is using autofill. What is using autofill? Auto means automatic. Fill means fill होना. So Image Excel provides a unique features to automatically fill data in cell. This feature is called autofill features. So we can use these features. So let's see example of autofill. Right. So let's see. January.
So let's see. Firstly, type जनवरी इन सेल. मैंने इसमें क्या किया कि जनवरी, एक सेल में जो है जनवरी को मैंने टाइप कर दिया. ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल. यहां भी हम लोग क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को लाएंगे. पहले सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे. फर्स्टली क्लिक ऑन जनवरी सेल. राइट, ये जो फील्ड है जनवरी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, माउस पॉइंटर से क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद यहां पे अपने पॉइंटर को लाएंगे. ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल. बॉटम राइट कॉर्नर का मतलब हुआ दिस वन. यहां पे जैसे ही आप लाओगे तो दैट पॉइंटर विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू प्लस साइन. यहां से माउस पॉइंटर जो है प्लस साइन में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है. देन ड्रैग इट अक्रॉस द कॉलम टू सेलेक्ट द सेल where you want to display the name of the months. अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से ड्रैग करके डाउनवर्ड की तरफ ऐसे खींच देंगे. जैसे ही खींचेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक्सेट्रा. राइट, तो दैट इज कॉल्ड द यूजिंग ऑटोफिल फीचर्स. सो दैट इज द क्लियर. So stay home, stay safe. Bye bye. Take care.